बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो आज हम सभी एकादशी कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर आज एकादशी है और बहुत ही समझने वाली बातें एकादशी माता में श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताई हैं। तो आओ एक दो बार मिलकर उसी बांके बिहारी का ध्यान करें। मिलकर सभी ने एक दो बार कहना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो वासुदेव भगवान की जय। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। तो वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म, बहुत ही सुंदर नाम, मोहिनी रूप बनाया मोहन। मोहिनी रूप मोहन ने बनाया था। तो युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो श्री राम जी ने क्या कहा था, प्रभु श्री राम का तो नाम जैसे ही आता है तो उनकी बड़ी अनुपम छवि हम सभी के सामने आ जाती है। प्रभु श्री राम को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए मैं इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। श्री राम ने कहा कि भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। कितना सुंदर, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम राम रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो प्रभु श्री राम की महिमा तो अपरंपार है और उनके नाम की भी महिमा अपरंपार है। राम का नाम जब पत्थरों पर लिख दिया तो वो पत्थर भी तर गए, तो हम इंसान तो कुछ पत्थरों से तो कम ही होंगे। तो इसलिए राम का नाम लेने से ही जीव शुद्ध हो जाता है। आगे क्या कहते हैं वशिष्ठ जी, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम है। उस व्रत की प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। वास्तव में एकादशी होती क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इनको वश में करने को एकादशी कहते हैं। तो एकादशी इतनी पवित्र है, कहते हैं कि सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञा थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कार्य में ही लगा रहता था। पुण्य किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर उसकी परिभाषा भी समझ सकते हैं। पुण्य वैसे तो सत्य को ही पुण्य कहते हैं, किंतु आगे क्या बताया, दूसरों के लिए पोसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था, संलग्न रहता था। जुए आदि में, दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य की उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये पाप क्या होते हैं, महापापों की व्याख्या तो गरुड़ पुराण में की गई है, जिसमें बहुत से पापों का वर्णन किया गया है।
तो उसकी व्याख्या तो यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन पाप किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे पाप क्या है तो एक ही शब्द में हम कह सकते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ ही पाप है। तो हमें समझना चाहिए कि हम कभी झूठ ना बोलें, सदा सत्य का पालन करें, और सत्य का पालन तभी होगा जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। राम जी को कथा सुना रहे हैं, उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है। तो बहुत ही लाभ कराने वाला हमारा एकादशी का महात्म्य है। इसको केवल पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्त्रों गौदान का लाभ होता है। पिछली एकादशी के व्रतों में भी आपने सुना था कि उनको सुनने से कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सहस्त्र गौदान का, और इस एकादशी जो मोहिनी नाम की एकादशी है, इसको सुनने से भी सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सभी एकादशी के व्रत अवश्य रखें, एकादशी कथा को बड़े ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।